अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे 9th क्लास का मैथ्स एक्सरसाइज नंबर 1.2। इससे पहले हम लोग एक्सरसाइज 1.1 कर चुके, तो हम इसका स्टार्ट लेंगे क्वेश्चन नंबर 4 से, बिकॉज इसके जो पहले 3 क्वेश्चन हैं वो एज ए MCQs आएंगे आपको, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको उसकी डिफाइंस देखनी होगी। चलें जी स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा, इसमें सबसे पहले हम देखेंगे उसकी स्टेटमेंट कि उसने हमें इसमें बोला क्या है। फाइंड नेगेटिव ऑफ द मैट्रिसेस A, B, C, D एंड E व्हेन। हम आगे उसने हमें मैट्रिसेस दिए हुए हैं, ठीक है। अब उसने हमें क्वेश्चन में बोला है कि हमने क्या करना है कि जो क्वेश्चन हमें मैट्रिक्स दिया हुआ है इसका हमने क्या करना है, नेगेटिव फाइंड करना है। नेगेटिव कैसे फाइंड करेंगे, जो अमाउंट पॉजिटिव है उसको हम नेगेटिव कर देंगे और जो नेगेटिव है उसको हम पॉजिटिव कर देंगे। देखिए करते कैसे हैं, बहुत ईजी और सिंपल सा क्वेश्चन है। बिल्कुल स्टार्ट लेते हैं हमारा। A इज इक्वल टू 1 0 -1 जी। तो अब इसको हम करेंगे सॉल्व। तो -a नेगेटिव, मतलब ये माइनस क्या है, नेगेटिव का साइन है। साथ इधर भी मैट्रिक्स से पहले हम लगा देंगे माइनस साइन, और ये 0 ये -1। अच्छा जी, अब देखें मैंने आपको पहले बताया है कि हमने क्या करना है, जो पॉजिटिव है उनको नेगेटिव कर देना और जो नेगेटिव है उनको हमने पॉजिटिव कर देना है। तो ये जो 1 है ये इधर पॉजिटिव है, तो इसको हम क्या कर देंगे, नेगेटिव कर देंगे, ये -1 आ जाएगा। अब एक बात याद रखिएगा, जो 0 है वो न्यूट्रल है, 0 के साथ कोई साइन नहीं आता, ना पॉजिटिव का ना नेगेटिव का, ये न्यूट्रल होता है। तो इसका 0 जो है एज इट रहेगा और ये -1 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये +1 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो -a के इक्वल आया, ये इसका आंसर हो गया जी। तो हमारे पास इसका नेक्स्ट पार्ट है b इज इक्वल टू 3 -1 2 1। ये बिल्कुल पहले क्वेश्चन की तरह ही है। हम क्या करेंगे, सॉल्व। अच्छा, -b इज इक्वल टू, माइनस का साइन पहले लगाएंगे मैट्रिक्स से, 3 -1 2 1। तो जब हम इसको करेंगे तो ये जो 3 पॉजिटिव है ये नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, ये पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, इसके साथ कोई साइन नहीं आएगा, नेगेटिव का प्लस में हो गया, ये -2 हो जाएगा, ये भी -1 हो जाएगा। तो ये हमारा इसका जनाब आंसर आ गया। बी नेगेटिव किसके इक्वल आया, ये इसका आंसर है जी। तो नेक्स्ट पार्ट में उसने हमें दिया हुआ है सी मैट्रिक्स इज इक्वल टू 2 6 3 2। तो हमने इसका क्या फाइंड करना है, नेगेटिव। तो ये सॉल्व आ जाएगा एज इट -c। ये जो -c से पहले हम नेगेटिव लगाते हैं, ये नेगेटिव को शो कर रहा होता है, ठीक है। ये 2 6 3 2, तो ये आ जाएगा -2 -6 -3 -2। बिकॉज जो अंदर वाले सारे हमारे पास अमाउंट्स हैं, डिजिट्स हैं, वो क्या है, पॉजिटिव हैं, तो हमने उसको नेगेटिव में कन्वर्ट कर दिया। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया जी। तो हमारे पास आगे दिया हुआ मैट्रिक्स डी, हमने इस बिल्कुल पिछले क्वेश्चंस की तरह इसका भी नेगेटिव फाइंड करना है। तो हम लोग इसका नेगेटिव फाइंड करते हैं जी। देखें -d इज इक्वल टू, माइनस का साइन पहले लगा लेंगे ब्रैकेट से, 3 2 -4 एंड 5। तो ये आ जाएगा -d एज इट। ये देखें इधर नेगेटिव है तो अंदर जाके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव 3 हो जाएगा, ये -2 हो जाएगा, ये 4 और ये 5 हो जाएगा। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। आगे हमारे पास मैट्रिक्स दिया हुआ है उन्होंने f इज इक्वल टू, सॉरी e इज इक्वल टू 1 -5 एंड 2 एंड 3। तो हम जब इसका नेगेटिव फाइंड करेंगे तो देखिए हमारे पास आंसर क्या आता है, -e इज इक्वल टू -1 -5 2 एंड 3। तो ये हमारे पास आ जाएगा -1, ये 5 का साइन जो नेगेटिव का ये पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, 2 के साथ पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव, 3 के साथ भी पॉजिटिव है तो ये भी नेगेटिव में कन्वर्ट हो गया। तो ये हमारे पास इसका ये क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे कंप्लीट हो गया जी। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। इसमें सबसे पहले हम लोग देखते हैं स्टेटमेंट ने कहा है फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। ये जो है मैट्रिक्स हमारे पास, इसमें उसने क्या है, ट्रांसपोज इसका फाइंड करना है। ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है, जो रोज होती है उनको कॉलम में चेंज कर देते हैं और जो कॉलम है उनको रोज में चेंज कर देते हैं। तो हमारे पास पहला मैट्रिक्स उसने दिया हुआ है A इज इक्वल टू 0 1 -2। ये हमें उसने दिया हुआ है कॉलम की फॉर्म में। तो ट्रांसपोज का मतलब होता है कॉलम को रोज में कन्वर्ट कर देना और रोज को कॉलम में कन्वर्ट कर देना। तो हम क्या करेंगे, A इज इक्वल टू, सॉल्व सबसे पहले सोल्यूशन,
ए इज इक्वल टू 0 1 माइनस 2। अब ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू 0 1 माइनस 2, ये इसका आंसर आ गया जी। तो अगला हमारे पास क्वेश्चन है बी इज इक्वल टू 5 1 माइनस 6। तो हम क्या करेंगे, सॉल्व इसको कैसे करेंगे, ये रो की फॉर्म में दिया हुआ, इसको हम कॉलम में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू 5 1 माइनस 6, ये इसका आंसर आ गया हमारे पास। आगे हमारे पास मैट्रिक्स दिया हुआ है सी इज इक्वल टू 1 2 2 माइनस 1 3 एंड 0। तो जब हम इसका ट्रांसपोज फाइंड करेंगे सी इज इक्वल टू 1 2 3 2 माइनस 1 एंड 0, तो सी ट्रांसपोज इज इक्वल टू 1 2 3 2 माइनस 1 0, ये इसका ट्रांसपोज था, ठीक है। ये इसका आंसर हो गया जी। तो आगे डी इज इक्वल टू 2 3 0 5। तो ये हम इसका जब ट्रांसपोज लेंगे डी इज इक्वल टू 3 5 0। तो जब इसका ट्रांसपोज लेंगे डी ट्रांसपोज इज इक्वल टू 2 0 3 5 का ट्रांसपोज लेंगे, डी ट्रांसपोज इज इक्वल टू 2। ये जो रो है ये कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगी और ये आ जाएगा इस तरह से हमारे पास इसका आंसर, ये डी ट्रांसपोज इसका आंसर आ गया जी। तो हमारे पास आगे ई की वैल्यू दी गई है। ई मैट्रिक्स हमारे पास किसके इक्वल है, 2 3 माइनस 4 एंड 5। जब इसका ट्रांसपोज लेंगे ई ट्रांसपोज इज इक्वल टू 2 3 माइनस 4 एंड 5 का हम लेंगे ट्रांसपोज। तो जो रोज़ हैं वो कॉलम में कन्वर्ट हो जाएंगी और जो कॉलम है वो रो में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये हमारे पास इसका इस तरह से ये आंसर आ गया, ई ट्रांसपोज इज इक्वल टू, ये इसका आंसर हो गया हमारे पास। अब अगला मैट्रिक्स है, अगला मैट्रिक्स उसने हमें दिया हुआ है एफ इज इक्वल टू 1 2 3 4। जब इसका हम लेंगे ट्रांसपोज सॉल्व, सबसे पहले ठीक है एफ की वैल्यू पुट करेंगे 1 2 3 4, और जब हम इसका एफ ट्रांसपोज इज इक्वल टू 1 2 3 एंड 4 ट्रांसपोज इज इक्वल टू, जो रो है वो कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगी और जो कॉलम है वो रो में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये इसका हमारे पास इस तरह से एफ ट्रांसपोज किसके इक्वल आया, 1 3 2 4, ये इसका आंसर था।